नमस्कार दोस्तों। ट्रंप ने सोच लिया कि पूरी दुनिया को उसने हिला के रखना है। अब चाइना से पंगा लेने के बाद यूरोप से पंगा ले लिया और एक तूफान सा आ गया है यूरोप के अंदर। और ऐसा लगता है कि ये तूफान अभी पैनिक में कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि पैनिक राइज भी हो रहा है। पेंटागन ने अभी अभी अनाउंस किया कि ट्रंप चाहते हैं कि वो 10,000 अमेरिकन ट्रूप्स को वो यूरोप से बाहर निकाल दें। अब आपको मालूम है कि 10,000 ट्रूप्स छोटा अमाउंट नहीं है, वो भी अगर अमेरिकन ट्रूप्स होंगे जो यूरोप को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे अभी तक। यस, यू हर्ड दैट राइट। बैकबोन है नेटो की प्रेजेंस की ईस्ट यूरोप में, और इसको तोड़ने का प्लान बना लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। वो बोलते हैं कि भाई मैं ये जो सारे ट्रूप्स मेरे बैठे हैं आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मैं क्यों रखूं, तुम तो पेमेंट करते नहीं हो। तो ये जो सारा का सारा जो एक बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट हो रहा है ड्रामेटिकली। और डोनाल्ड ट्रंप ने पक्का कर लिया मन, और जब उसने पक्का कर लिया होता है तो छोड़ता नहीं है। अब जो यूक्रेन रशिया का वॉर है उसके लिए इसका मायना क्या है, अब उसकी वो बात करते हैं। जो कंट्रीज है, पोलैंड है, रोमानिया है, ये बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स हैं वो सबसे ज्यादा इन दो कंट्रीज को इफेक्ट करते हैं। अब इसको डिटेल में बात करेंगे, अब बने रहिए मेरे साथ एंड तक। अब न्यूज क्या है? न्यूज ये थी, जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसने बोला कि 10,000 सोल्जर्स जो करंटली स्टेशनड हैं अक्रॉस द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, उसको बाहर निकाला जाएगा। और ये जो ट्रूप्स हैं निकाल कर लेके कहा जाएंगे। ये जो अभी आज की डेट में वो स्टेशन है वो है ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस के अंदर। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, पोलैंड और रोमानिया, ये दो कंट्रीज हैं जहां पर ये स्टेशन है, और ये बहुत सालों से वहां पर बैठे हुए थे। बट अभी जो ये क्रिटिकल फ्रंटलाइन स्टेट्स हैं रशिया और यूक्रेन के पास, वहां से निकाल कर ये लेके जाने वाले हैं कहीं और। कहाँ लेके जाने वाले हैं ये भी बताऊंगा आपको। आपको मालूम होगा कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था 2021-22 में, तो बाइडेन ने क्या किया कि उसने नेटो अलाइज को दिखाने के लिए कि भैया देखिए अमेरिका आपके साथ है, 1 लाख यूएस सोल्जर्स को यूरोप के अंदर स्टेशन कर दिया, पूरे यूरोप के अंदर एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री प्रेजेंस। लेकिन अभी अमेरिका ने सोच लिया कि भाई हमें अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करने की जरूरत है। उसके 3 रीजन है। पहला रीजन कि जो ग्लोबल फोर्स है जो अमेरिका ने यूज करी है, जो अपने बाहर के बेसिस के ऊपर रखता है, उसको रीबैलेंस करने की जरूरत है। पंगा ये है कि अब इनका इंटरेस्ट यूरोप में रहा ही नहीं, इनका इंटरेस्ट हो गया है इंडो पैसिफिक में। इंडो पैसिफिक के अंदर टेंशन बढ़ती जा रही हैं चाइना के साथ। आज तो 245% टैक्स लगा दिया चाइना के ऊपर, और अब अमेरिका ने बोलना शुरू कर दिया हम ताइवान को बचाएंगे, हम चाइना की एग्रेशन को, हम जो इसका एग्रेशन है उसकी दादागिरी को हम सहन नहीं करेंगे। यही काम इन्होंने यूक्रेन को भी बोला था, हम पुतिन की दादागिरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम यूक्रेन को बचाएंगे। यूक्रेन तबाह कर दिया, और पुतिन के साथ हाथ जोड़कर आज बातें हो रही हैं कि यूक्रेन के टुकड़े कैसे करने हैं, आधा तू ले जा आधा मैं ले जाता हूं। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वही काम करना शुरू कर दिया, ताइवान को भी बोल दिया कि भैया मैं अपने ट्रूप्स निकालकर यहाँ पे मैं बिठाने वाला हूँ तेरे सर के ऊपर, उसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझे लगता है अब ताइवान अगला पप्पू बनने वाला है। सोच के देखिए चाइना, ट्रंप ने क्या किया, सारी दुनिया के ऊपर पहले तो टैरिफ लगा दिए, उसके बाद सभी कंट्रीज के ऊपर से टैरिफ हटा भी दिए। सिर्फ चाइना है जिसके ऊपर टैरिफ नहीं हटाया है, उसको इंक्रीज करते करते 245% पे ले गए हैं। क्लियर सिग्नल कि नेक्स्ट टारगेट इज चाइना, और वो अमेरिका का रियल राइवल भी है। अब इसलिए अमेरिका को अपने ट्रूप्स को रीलोकेट करने की जरूरत है यूरोप से निकालकर एशिया में, ऑन द प्रिटेक्स्ट कि ताइवान को प्रोटेक्ट करना है, जापान को प्रोटेक्ट करना है, फिलीपींस को करना है, और अगर कोई फ्यूचर में चाइना से वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए साउथ चाइना सी में, तो उससे भी निपटने के लिए ये ट्रूप्स जरूरी हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बजट, यानी कि अब अमेरिका के पास पैसे रहे नहीं, वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है रही जो पहले होती थी, इसलिए वो इतनी बड़ी कॉस्ट टू डिफेंड द वर्ल्ड पुलिस बनकर वो नहीं कर सकता। तो ये जो डिप्लॉय किया है इतने इतने ट्रूप्स, ये हर एक कंट्री में बैठे हुए हैं, पैसे लगते हैं भाई। यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में 100-200 बिलियन डॉलर तो उसको एड दे दी, और अपने घर में अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन चरम सीमा के ऊपर है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, तभी टैरिफ आज लगाने पड़ रहे हैं।
इसलिए अगर ये ओवरसीज मिलिट्री एक्सपेंसेस को कम करना है तो ट्रूप्स को निकालना पड़ेगा। और तीसरा है कि अब रशिया को ये अपना थ्रेट नहीं मानते। ट्रंप के आने के बाद रशिया अब एडवर्सरी नहीं है, चाइना है। इसलिए अब पेंटागन ने बोल दिया, जब रशिया हमारे लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हम रशिया के साथ इतने इतने ट्रूप्स खड़े कर कर हम अपने पैसे को लगाए। नेटो को बोल दिया, भैया तुम्हें प्रॉब्लम है रशिया से, हमारी कंट्री से बहुत दूर है, तुम पैसे लगाओ, खर्चा करो, और हम अपनी प्रेजेंस को कम कर रहे हैं टेम्पररीली सही। अभी अगले 4-5 साल के लिए हम अपने ट्रूप्स को यूरोप में नहीं रखने वाले। अब इससे जो नेटो का चीफ है वो घबरा गया, क्योंकि उसने बोला कि अगर अमेरिका विड्रॉ कर लेगा, अस्सी की करांगे। रीजन, क्योंकि नेटो कंट्रीज ने हमेशा अमेरिका के सर के ऊपर ही डांस किया है। अब जब नेटो में से अमेरिका अपने ट्रूप्स को बाहर निकाल लेगा, यानी कि जो नेटो की पावर है रशिया से लड़ने की, वो कम हो जाएगी, और इससे तो पुतिन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और नेटो का जो प्रिंसिपल था कि आर्टिकल 5 हो जाएगा, आर्टिकल 5 का मतलब है अगर एक भी नेटो कंट्री के ऊपर अटैक हुआ तो इट मीन्स कि बाकी सारी कंट्रीज के ऊपर अटैक हो गया, तो वो इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। लेकिन इकट्ठे मिलकर लड़ने का मतलब है आपके पास गोली गाली तो होनी चाहिए, गोली टैंक कुछ तो होना चाहिए। वो तो सारे आपने यूक्रेन को देके करो तबाह कर दिए। अब इनके पास अपनी खुद की कंट्रीज को डिफेंड करने के पैसे नहीं है, ये नेटो को क्या डिफेंड करेंगे। इसलिए घबराहट है नेटो वालों को। और यूएसए के अंदर उल्टा काम हो रहा है। यूएसए के अंदर लोग बोल रहे हैं 80 व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट नेटो। वो खर्चा करते नहीं है, अपने जीडीपी का खर्चा हम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन उनको दे रहे हैं, व्हाई शुड वी डू इट। यानी कि अब एक तरह से सपोर्ट मिलनी शुरू होगी अमेरिका के अंदर भी। पोलैंड और रोमानिया, ये दो कंट्रीज, दे आर सबसे ज्यादा अगर ये कंसर्न है तो ये दो कंट्रीज हैं, क्योंकि ये दो कंट्रीज को यूज किया गया यूरोपियन कंट्रीज ने भी और अमेरिका ने भी। कोई भी हथियार बेचना था, कुछ भी भेजना है यूक्रेन को, इन दो कंट्रीज को का सहारा लिया गया। आपको लगता है पुतिन छोड़ देंगे इनको? पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि अब यूएस ट्रूप्स की प्रेजेंस जैसे जैसे कम होगी यूरोप में से, इनकी जो है ना अंदर से गैस निकलनी शुरू हो जानी है यूरोपियन लीडर्स की। दे आर ऑलरेडी नर्वस। इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी बोल दिया कि हमने यूरोप के ऊपर डिपेंडेंसी रखकर बेवकूफी करी है, और हमें पता था कि ट्रंप के आने के बाद ये सारे डायनामिक्स चेंज होने वाले हैं, और जो हमारा शक था वो सही हो गया। अब आगे होगा क्या? और ये जो पूरा युद्ध है, ये सिचुएशन है, इट इज लीडिंग टुवर्ड्स व्हाट? दोस्तों, यूएसए सिर्फ 10,000 ट्रूप्स को विड्रॉ नहीं कर रहा, वो रशिया को एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि तुम यूक्रेन के अंदर और तेजी से जाकर लड़ो और इसको कैप्चर कर लो। कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये सारे के सारे अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाने की बात बोल रहे हैं। यानी कि नेटो में खलबली हो गई है, और जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर आप इंक्रीज्ड अमेरिकन प्रेजेंस को देखेंगे। यानी कि नया कोल्ड वॉर शुरू हो गया। इस बार रशिया के साथ नहीं है, चाइना के साथ है। और ये भी बताता है आपको कि जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट हो गया है। अमेरिका अब ग्लोबल पुलिसमैन नहीं बनना चाहता। वो रीजनल पावर में जहां पर बैलेंसिंग फैक्टर चाहिए वो बस उसी को चूज करेगा। यानी कि नाउ अमेरिका विल नॉट एंटर इनटू एवरी वॉर, दे विल चूज व्हिच वॉर हेल्प्स देम एंड देयर इंडस्ट्रीज। ये वार्निंग है नेटो मेंबर्स के लिए भी। अगर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और आपको हथियार भी खरीदने पड़ेंगे अपने पैसों से। यानी कि नाउ यूरोप विल नॉट बी डिसाइडेड फ्रॉम अमेरिका, बट आइदर फ्रॉम बर्लिन यानी कि जर्मनी, और फ्रॉम फ्रांस, बट नॉट फ्रॉम अमेरिका। दोस्तों, ये 10,000 यूएस ट्रूप्स, आपको लगेगा यार 10,000 ट्रूप्स की फर्क पड़ता है? ये नंबर्स नहीं है, ये स्ट्रेटजी है, सिग्नल है, शिफ्टिंग प्रायोरिटीज हैं अमेरिका की। और जैसे जैसे अमेरिका की आंखें चाइना के ऊपर लगी हुई है, यूरोप को अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को रीथिंक करना ही पड़ेगा। उनके पास अब कोई चॉइस नहीं है। और यूक्रेन का वॉर अभी खत्म हुआ नहीं है, और रशिया पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अगर वेस्ट ने अपना प्रेशर रशिया के ऊपर कम कर दिया, अपने ट्रूप्स को डिक्रीज करके, ये पुतिन को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा, और वो छोड़ने वाला नहीं है। ही विल गो ऑल आउट। यानी कि सारे ताश के पत्ते अब पुतिन के हाथ में आ गए।
यानी कि वी आर स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ न्यू ग्लो जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, जहां पर हर कंट्री चूज कर रही है अपना रोल, अपना एक एक डिसीजन बहुत ही ज्यादा केयरफुली। आपको क्या लगता है कि जो यूएसए ने किया, यहां से ट्रूप्स निकाल रहा है यूरोप से, यूरोप की एंकड़ी निकालने के लिए, क्या सही किया? क्या यूरोप को भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए थी? तो यूक्रेन को बोल दिया, लड़ो, कोई चिंता नहीं है, हम तेरे पीछे खड़े हैं। और जब जेलेंस्की ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई खड़ा ही नहीं था, ना पैसे ना हथियार। और जो चाइना है, चाइना भी हट नहीं रहा, उसने भी बोल दिया कि मैं तुम्हारे किसी की दादागिरी सहन नहीं करूंगा, तुम्हें मुझे दादा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी दादागिरी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसने एक नया पंगा ले लिया है। नाउ यू टेल मी, who is right? Is America right in taking the troops away? Is Europe right by supporting Ukraine कि भैया चिंता मत कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं? या चाइना इज राइट who says कि अगर दुनिया का अगला जो दादा बनेगा वो चाइना बनेगा, मैं तुम्हारी दादागिरी जो 100 साल से मैं सहन कर रहा हूं वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग? प्लीज पुट योर कमेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।